हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को यूज़ करके मॉलिक्यूलर वेट निकालना पॉलीमर का। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को जो है मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री भी कहा जाता है। This method is widely used to determine the number average molecular weight of polymers। और ये जो मेथड है उसको widely यूज़ किया जाता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पॉलीमर्स का। This method is based on the phenomena of osmosis। और ये जो मेथड है वो osmosis phenomena पे बेस्ड है। If a pure solvent is separated from a solution through a semi-permeable membrane due to concentration chemical potential difference between the solvent and solution, the solvent will flow into the solution through semi-permeable membrane। अगर हम कोई प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन से सेपरेट करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन के अंदर फ्लो करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। The pressure applied on the solution to completely stop the flow of solvent into it through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। तो जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे सोल्यूशन पे ताकि उसके अंदर सॉल्वेंट ना आए, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। The theory of osmotic pressure also applies to a solution of polymers। जो polymers है उस पे भी osmotic pressure का theory apply होता है। Ordinary solution obeys Van 't Hoff equation, that is pi is equal to CRT divided by M। जो ऑर्डिनरी सोल्यूशन होता है, जो नॉर्मल सोल्यूशन होता है, वो वैन 't Hoff इक्वेशन को फॉलो करता है। वैन 't Hoff इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू CRT डिवाइडेड बाय M, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज कंसंट्रेशन इन मास पर यूनिट वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर एंड M इज मोलर मास। जहाँ पे पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C का मतलब है कंसंट्रेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम में R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर और M है मोलर मास। The polymer solution are non-ideal taking into account their deviation and using thermodynamics, Mammalian and Mayer modified Van 't Hoff equation for polymers। जो पॉलीमर का सोल्यूशन है वो नॉन आइडियल होता है, तो उनमें जो डिविएशन चेंजेस होता है और थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके मेमेलियन और मेयर ने वैन 't Hoff इक्वेशन पॉलीमर्स के लिए अलग बनाया। जो वैन 't Hoff इक्वेशन ऊपर दिया है उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया। और पॉलीमर्स के लिए वैन 't Hoff इक्वेशन क्या था? पाई इज इक्वल टू CRT डिवाइडेड बाय Mn प्लस BC स्क्वायर प्लस DC क्यूब। तो पॉलीमर्स के लिए वैन 't Hoff इक्वेशन बना पाई इज इक्वल टू CRT डिवाइडेड बाय Mn प्लस BC स्क्वायर प्लस DC क्यूब। नाउ अगर हम दोनों साइड को C से डिवाइड करेंगे, हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा पाई डिवाइडेड बाय C और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय C आएगा, C और C कैंसिल। यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय C आएगा, यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय C लगाएंगे तो यहाँ पे C स्क्वायर बचेगा और ये जो है यहाँ पे लिखा है। तो हमें मिलता है पाई डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय Mn प्लस BC प्लस DC स्क्वायर। For dilute polymer solution concentration is small, thus pi upon C is equal to RT divided by Mn plus BC। और dilute polymer solution के लिए जो concentration है वो छोटा होता है, इसलिए ये वाला जो term है उसे हमें neglect करना है। तो हमें मिलेगा pi divided by C is equal to RT divided by Mn plus BC।
If a graph is plotted between pi divided by c versus c, we get a straight line having slope b with intercept rt divided by mn. एंड अगर हम पाई डिवाइडेड बाय सी वर्सेस सी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे क्या है, पाई डिवाइडेड बाय सी वाई एक्सिस पे लिखा है और जो सी कंसंट्रेशन है उसे एक्स एक्सिस पे लिखा है, तो हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका जो स्लोप है वो b के बराबर होता है एंड इंटरसेप्ट, उसका इंटरसेप्ट जो है वो आर टी डिवाइडेड बाय एम एन के बराबर है। यानी कि इस लाइन को अगर हम पीछे की तरफ लाएंगे ताकि वो y एक्सिस को कट करे, तो यहाँ पे जहाँ पे वो कट करता है उसको कहते हैं इंटरसेप्ट। तो ये है इंटरसेप्ट और वो बराबर होता है आर टी डिवाइडेड बाय एम एन। दस एम एन कैन बी कैलकुलेटेड। तो हमें जो है इस मेथड से एम एन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिल सकता है। कैसे, यहाँ पे जो कट करेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो बराबर होगा, सपोज यहाँ पे जो वैल्यू है वो x है और हमें ये जो ग्राफ है वो प्लॉट करके ये वैल्यू मिला है, तो x हमारा बराबर आएगा आर टी डिवाइडेड बाय एम एन के। और हमें इसका वैल्यू पता है, x का वैल्यू हमने ग्राफ प्लॉट करके फाइंड किया है। R इज़ अ कांस्टेंट, टेम्परेचर भी हमें पता होगा, तो हमें mn का वैल्यू जो है मिल जाएगा। अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।